देखिए अपने पास कोई क्वाड्रेटिक होगा ना तो हम उसका रेंज डायरेक्टली बता सकते हैं ना। कोई भी क्वाड्रेटिक हो। कैसे? मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक है वो मोस्टली क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा। डू यू एग्री? यस और नो बच्चों? हाँ सर होगा सर। मींस अपन का क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। हाँ है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर क्या होगा, या तो ए ग्रेटर देन जीरो होगा या ए लेस देन जीरो होगा। हाँ या ना? ए ग्रेटर देन जीरो होगा या ए लेस देन जीरो होगा। हाँ या ना? ठीक है। हाँ सर, ये बात भी समझ में आ गई सर। या तो ए ग्रेटर देन जीरो होगा सर या ए लेस देन जीरो होगा। ठीक है। ठीक है, मैंने कहा आपको कि जब ए ग्रेटर देन जीरो हो तो आपका जो रेंज हो जाएगा माइनस डी बाय 4a से इंफिनिटी हो जाएगा। क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है सर, एग्री सर, वो बात समझ में आ गया सर। मैंने कहा कि जब a लेस देन जीरो होगा, a लेस देन जीरो होगा तो जो आपका ओके रेंज होगा वो होगा माइनस इंफिनिटी माइनस डी बाय 4a। आपने कहा सर ये भी समझ में आ गया सर, आई एग्री विद दिस सर, नो इशू सर। ठीक है, मैंने कहा कि कोई भी आपने क्वाड्रेटिक लिया 2x² क्वेश्चन है 2x² प्लस 4x प्लस ओके 7। मेरे को इसका रेंज बताना है, मेरे को इसका रेंज बताना है। अच्छा, इसका रेंज बताना है सर तो मैं 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकता हूं सर, 1 सेकंड में। मैंने बोला करके दिखाइए 2x² प्लस 4x प्लस 7 सर दिस ग्रेटर देन 0 से माइनस डी बाई 4 है सर। तो b², तो यहाँ पर b² क्या हो गया आपके पास, b क्या हो गया 4 माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू सी। b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a 4 इंटू 2 माइनस के साथ और यहाँ पर इंफिनिटी ओपन। अच्छा सर देखो कितना आसान है सर, है ना? तो इसको आपने सॉल्व किया सर तो 4² 16 यहाँ पर लिख लीजिए इक्वल्स टू माइनस 16 माइनस 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 आ रहा है आपका। 4 इंटू 2 8 8 इंटू 7 56। सो माइनस यहाँ पर इनसाइड है 16 माइनस 56। यस और नो? सो डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 8। ठीक है सर, और यहाँ पर ये कहाँ तक आ रहा है अपन के पास, इन्फिनिटी तक आ रहा है, इन्फिनिटी। ठीक है, इनको जो आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ रहा है देखिए इक्वल्स टू 16 माइनस 56 क्या होता है माइनस 40 और माइनस माइनस प्लस 40। सो प्लस 40 बाई 8 प्लस 40 बाई 8। डू यू एग्री? टू इन्फिनिटी प्लस 40 बाई 8 क्या होगा 5 टू इन्फिनिटी। लो सर आंसर दे दिया मैंने। अच्छा आपने आंसर दे दिया, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके सर। आपने इसका एक्सप्लेनेशन भी बताया था, उस एक्सप्लेनेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एग्जैक्टली मेरे दोस्तों, उस एक्सप्लेनेशन से भी इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे सर? आप करके दिखाओ सर। 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 अच्छा करते हैं। कैसे करते हैं? कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? कैसे करेंगे सर? सर इससे तो मैं संभाल लूंगा सर। आप एक्सप्लेनेशन एक बार दो, मजा आ जाएगा। फिर सर मजा आ जाएगा सर, फिर सर लगेगा हाँ सर हाँ। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। मैंने आपको कहा कि देखो 2x² प्लस 4x प्लस 7 है। डू यू एग्री? हाँ सर। इसका मेरे को क्या चाहिए? रेंज चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 7/2। डू यू एग्री? यस और नो? मैंने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया। ओके नो प्रॉब्लम सर। आपने 2 से डिवाइड किया, आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो सर। ओके नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, मैंने कहा कि इसको तुम ऐसे लिखो x², ये x का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए। ओके 2 इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस 1। ओके प्लस 7/2 माइनस 1। डू यू एग्री? प्लस 1 यहाँ पर मैंने करा तो माइनस 1 भी कर दिया और 1 होल स्क्वायर। डू यू एग्री? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक डाइजेस्ट होती है चीजें? बताओ यहाँ तक चीजें डाइजेस्ट हो गई? बताओ यहाँ तक चीजें डाइजेस्ट हो गई? हाँ सर हो गई सर। अच्छा सो एक बार बताओ, इसको अपन सर क्या लिख सकते हैं सर 2 ओके x प्लस 1 का होल स्क्वायर सर, होल स्क्वायर। और ये 7/2 माइनस 1 है, इसको सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 5/2। सो सर प्लस 5/2। डू यू एग्री? बताओ डू यू एग्री? हाँ सर मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर।
मैंने कहा कि 2 से मल्टीप्लाई कर और मजा आएगा, ठीक है, क्या कर दिया सर, तो 2 से तुमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया देखो क्या बना, 2x + 1 होल स्क्वायर + 5। डू यू एग्री, डू यू एग्री, यस और नो, यस और नो, बताओ। ये आपके पास 2x + 1 का होल स्क्वायर, सर इसका तो मेरे को पता है सर, ये 0 to इन्फिनिटी होगा इसका रेंज सर। मेरे दोस्तों जब इसका रेंज आपको पता है तो मैंने आपको ये ट्रिक भी बता रखा है कि इनका रेंज, इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा सर, 0 + 5 इन्फिनिटी + 5। सो 0 + 5 5 होता है सर, क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है सर। सो 5 और इन्फिनिटी + 5 सर, इन्फिनिटी होता है सर, सो क्लोज इंटरवल 5 to इंटरवल। अरे सर आपने तो पूरा सर है ना प्रूफ कर दिया। तो यही दोस्तों है ना, ये फिलिप इस तरीके से अप्रोच करेंगे ना तो आपके किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपसे छूटता नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं जो आपको कहता हूँ, छूटने के साथ साथ चलो सॉल्व तो हो ही जाता है क्वेश्चन, है ना, वो तो कोई इशू नहीं होता है, सॉल्व एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, है ना, एरर फ्री सॉल्व होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, है ना, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, है ना, कम टाइम में आप आंसर तक पहुंच पा रहे हो। हम एक क्वेश्चन को 3 मिनट 4 मिनट में भी पहुंच सकते हैं और उसी क्वेश्चन को हम 40 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आपको पता है हमारा मकसद ये है कि 3 मिनट 4 मिनट के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सॉल्व करता है। अगर बच्चे अच्छे हैं, ओके सही जगह पे पढ़ रहा है ना, अच्छे से टीचर पढ़ा है तो सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, है ना, दैट्स नॉट द बिग डील, ओके। 3 मिनट 4 मिनट में एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमारा मकसद यह नहीं है कि फिर से अगर हम भी उस क्वेश्चन को 3 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं तो फिर हमारे होने का आपको क्या बेनिफिट होगा, है ना। तो हमारा मकसद है उस क्वेश्चन को 40 सेकंड तक लेकर, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 4 सेकंड में उड़ा दो, है ना, ये है ना, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं आपको, है तो मैं ये कह रहा हूं और 4 सेकंड में भी उड़ाएंगे अपन, उसका भी टेंशन नहीं लेना, है ना। तो हमें 40 सेकंड तक, तो जो 3 मिनट पे क्वेश्चन हो पा रही है, आंसर आ पा रही है, उस क्वेश्चन को अगर हम 40 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं और ऐसे मेरे दोस्तों 10 क्वेश्चन में मिल जाए आपको एक साल के अंदर, 10 क्वेश्चन मिल जाए मतलब क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो बताओ आप बताओ कितना मजा आएगा आपको। 10 क्वेश्चन तो आपने यू करेक्ट एक्यूरेसी एंड फास्ट कर दिया और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन को अगर आप ज्यादा टाइम देते हो तो ऑब्वियसली आप आंसर पहुंच पाओगे। तो इससे क्या होगा, आपका रैंक बनता है ना, इससे क्या होता है, रैंक बनता है ना। और सबसे बड़ी बात आपके अंदर कॉन्फिडेंस आती है ना। तो आई होप आपको इस तरह के जो आइडियाज हैं, ट्रिक्स हैं, ओके, पसंद आते होंगे, है ना। अगर आपको पसंद आते होंगे तो इस चैनल पे बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फीचर्स अवेलेबल है जिसका आप फायदा उठा सकते हो बहुत ही कम कॉस्ट पर। बहुत सारे स्टूडेंट इसका फायदा उठा रहे हैं ऑब्वियसली, सो आप चाहो तो इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।